इधर पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म ने बिहार में सियासी और सामाजिक हलचल मचा दी है। इस गंभीर घटना को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने राजधानी पटना में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर तीखी नाराजगी जाहिर की है और आरोप लगाया है कि प्रशासन इस मामले में देर से सक्रिय हुआ है। प्रदर्शन में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाहवारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि राज्य में लगातार घट रही हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाओं के बावजूद प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मामले में शामिल सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो। कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को बिहार में महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा की गंभीर असफलता बताते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद राज्य में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के सुशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नाराजगी जताई और राज्य सरकार पर जमीनी स्तर पर सुरक्षा उपायों की कमी का भी आरोप लगाया है। नेताओं ने कहा कि ये केवल एक आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि राज्य में महिलाओं और छात्रों के खिलाफ अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति का भी संकेत है। तो देखिए, बलात्कार होता है और उस पर सियासत भी होती है, लेकिन जिसके साथ ये घटना घटित हुई उनका क्या? आखिर ये नौबत क्यों आ रही है? आप समझिए, नीट का एग्जाम दिलाने के लिए कोई बच्ची जा रही है, कॉलेज में अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो आप किस चीज का दम भरते हैं? महिला सुरक्षा की बात करते नहीं थकते, महिला सशक्तिकरण की बात करते नहीं थकते, लेकिन ये महिला सुरक्षा जो महिला कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं है, तो आपके दावे कितने खोखले हैं ये आपको साफ तौर पर देखना चाहिए। हर चीज पर यहाँ पर राजनीति होती है, सियासी बयानबाजी होती है, लेकिन नहीं मिलता तो इस तरह से जो पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिलता और लगातार न्याय के लिए वो भटकते नजर आते हैं। लोग राजनीति करके अपनी रोटी तो जरूर सेकते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा यहाँ पर पीड़ित परिवार को मिलता नजर नहीं आता। तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामला है जिसको लेकर साफ तौर पर ये जो है तीखी प्रक्रिया देखने को मिल रही है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देर क्यों हुई जांच में और एसआईटी गठित करके सरकार इसको लीपापोती करती है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट अभी भी मैं कहता हूं कि सरकार नहीं ला पाएगी और सरकार पब्लिक में नहीं ला पाएगी। एसआईटी आपकी एक सवाल बनती है कि सरकार ने एसआईटी जो है गठित कर दी, लेकिन अब मेरा सवाल है कि एसआईटी का रिपोर्ट सिफर होगा, गोल होगा, जीरो होगा और इसी में दब जाएगी सारी घटना। अपराधियों को बचाने की साजिश चल रही है क्या? देखिए, पूरे बिहार में अपराधी के कोई सीमा नहीं है। कई लोग जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, जो संरक्षण देते हैं, सब सरकार के अंग। चलिए, और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और इतना हंगामा क्यों बरपा, कैसे एक हॉस्टल में एक बच्ची की अस्मिता लूटी गई और कोई भी उसकी आबरू बचाने के लिए आगे नहीं आया और अब इस मामले पर राजनीति हो रही है। संजय जी, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, हॉस्टल में इस तरह से किसी लड़की की इज्जत लूटी जा रही है, बार बार दम बढ़ते हैं महिला सुरक्षा की। ये सुरक्षा है, ये सुरक्षा दे रहे हैं, यात्रा पर निकले हैं सीएम साहब, यहाँ बच्ची की आबरू लूटी जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों सियासत हो रही है? सत्ता पक्ष का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है पूरे मामले पर? तमाम अपडेट। बिल्कुल, देखिए, पटना में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, बलात्कार का मामला सामने आया, उसको लेकर अब बिहार में सियासत खूब हो रही है और ऐसे में सियासत के बीच अब तमाम जो विपक्षी दल है वो सड़कों पर उतर चुकी है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर इस पर निशाना साधा, तो वही दूसरी ओर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और जमकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए हैं। उनका पुतला जलाया है नीतीश कुमार का, और जो चूड़ियां हैं, महिलाओं ने वहां पर चूड़ियां लेकर सीधे तौर पर चूड़ियां फोड़ती हुई नजर आई और कहा कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नीतीश कुमार को इस चूड़ियों को पहन लेना चाहिए। यानी इस तरीके से विरोध जताया गया है कांग्रेस की तरफ से। जी
चलिए, कांग्रेस तो लगातार विरोध जता रही है, लेकिन जो पीड़ित लड़की है, क्या स्थिति है अभी, क्या कुछ कहना है उनकी ओर से, क्या कुछ बयान आया है, कौन थे वो लोग, ये कोई इसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए उनके परिवार के लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, इस तरीके से सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। इसके लेके लगातार जो है कई संस्थानें जो है वो सड़कों पर आ गई है, विरोध कर रही है, कैंडल मार्च निकाला है। और पटना के कारगिल चौक पर जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही लाठीचार्ज हुआ था, उनके परिजन और जो स्टूडेंट है वो प्रदर्शन करने के दौरान जो है उन पर लाठीचार्ज। बताइए, एक तो किसी की बच्ची की इज्जत लूटी जा रही है, अगर वो न्याय की मांग कर रहे हैं तो उनके साथ ही लाठीचार्ज। ये किस तरह का कानून व्यवस्था है, किस तरह की शासन चलाई जा रही है? ये तो अपने आप में बेहद विडंबना भरी बात है। संजय जी, सुन पा रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल प्रदर्शन जो है लगातार हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया जाता है, वो सरकार कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार फेलियर साबित हो रही है। कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, और कानून व्यवस्था को लेकर ये सवाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर उठ रहा है। गृह विभाग जबकि सम्राट चौधरी के हाथे में गया है, और उसके बाद से ही लगातार बिहार में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, और इस तरह से अब प्रशासन और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या उन बदमाशों की पुष्टि हो गई है जिन्होंने बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया? चलिए, तो इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाकर हमारे सहयोगी संजय रखे हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद संजय। तो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। महिलाएं चूड़ियां लेकर सड़क पर उतर आई हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर बच्चियों की, महिलाओं की इज्जत नहीं बचा सकते तो सीएम को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। हालांकि अब उनके इस विरोध का क्या कुछ नतीजा सामने देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर है। एक और आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं, और ये कानून व्यवस्था बिहार की।